हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 23 जुलाई के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि आपका फ्राइडे सेशन है। आज जैसा कि हमने देखा एक्सपायरी मूवमेंट पर भी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी है। अच्छी खासी अपसाइड पे भी हमारे लेवल्स ट्रिगर हुए, उसके बाद उस लेवल के पास आया ही नहीं है, उसी के ऊपर ही वहीं से ही उसने अपसाइड पे मूव देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब हमें फिर से रिवर्सल देखने में, यानी कि जो डाउन साइड पे ब्रेकडाउन तो निफ्टी के अंदर आया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा हमें कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। यानी कि एक बेस क्रिएट कर रहे हैं एक जगह पर, वहां पर ही आपका यानी कि एक ये सपोर्ट बार बार चेक हो रहा है, ये सपोर्ट बार बार चेक हो रहा है, यानी कि काफी हैवी सपोर्ट इसको है ये डाउन साइड पे। अब नीचे निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यानी कि अब की बार अगर आया, अब की बार के अटेम्प्ट में ये इसको सीधा तोड़ देगा। अब की बार अगर ये नीचे घूमेगा तो अब की बार ये इसको सीधा तोड़ देगा। लेकिन यहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि कैंडल स्टिक में एक पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न आपका मॉर्निंग स्टार, वो हमें देखने को मिल रहा है और वहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यहां से भी, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, एक पैनिक सेलिंग आई है, लेकिन बेस के पास है, यहां से मुझे बाउंस के ज्यादा चांसेस लगते हैं। उस टाइम पे भले ही एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट डाउन शो कर रहा था, लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ है, आज हमें 100 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला और उसके बाद उस गेन को एक्सटेंड ही किया, यानी कि उसके बाद नीचे आया ही नहीं है निफ्टी। तो यहां से हमें, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, रिलायंस जो है वही आगे निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे दोबारा से लेके जाएगा, यानी कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या हमारे अपसाइड पे जो लेवल्स है वो ब्रेक करेगा। तो डाउन साइड पे अगर मुझे अब फिर से 15,630 के नीचे अगर क्लोज, जो कि आज अभी तक नहीं मिल पाया लास्ट 2 महीने से, इसके नीचे अगर क्लोज मिलता तो ही मैं इसको सेल करूंगा, अदरवाइज मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा। अपसाइड पे 16,000 के ऊपर का मुझे क्लोज चाहिए, या 15 मिनट एक बार उसके ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा, तभी मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा पोजिशनली। अदरवाइज मैं पोजिशनली अभी मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। एक कंसोलिडेशन जोन है, बीच के जोन के अंदर फंसा हुआ है, इसी के अंदर ही हो सकता है चलता रहे। लेकिन मुझे जो लगता है वो मुझे लगता है कि मंथ एंड की एक्सपायरी जो होगी वो कुछ अलग ही पिक्चर क्रिएट कर देगी यहां पे, यानी कि निफ्टी को 16,000 के पार आने वाले 2-3 सेशन में मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी फिर से निकाल देगा, यानी कि जो अपसाइड पे हम जिसका वेट कर रहे हैं वो हर्डल निकालेगा। यहां पे एक अपसाइड पे सेलर से जो बायर थे उनको एग्जिट करवाना था, उनसे माल लिया गया, फिर डाउन मारा गया, फिर यहां पे नीचे पैनिक सेलिंग क्रिएट की, वहां से सेलर्स को सेल साइड की पोजीशन बनवाई गई, फिर वहां से बाउंस दे दिया और अब एक हमें रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि काफी हैवी रिवर्सल कैंडल जो जिसने 2 दिन की मूव को एक ही बार में काट दिया है। तो अब हम इंट्राडे के लिए बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी इंटरनल्स में मुझे सिर्फ और जो बाय करना है 15,895, यानी कि 15,895 के अबव अगर निकलता है तो ही मैं इसको बाय की पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगा। इसके पास बाय बनाऊंगा, 25 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड पे जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 15,960 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट जो लेके चलूंगा 16,050। यानी कि अब की बार अगर 15,960 एक निकालता है तो 16,000 के पार ये निकलना ही निकलना है इसको, क्योंकि काफी बार हो गया कि उस लेवल पे जाता है, फिर फॉल आ जाती है, फिर जाता है, फिर फॉल, यानी कि एक जो आपका ट्रेड लाइन, यानी कि एक सपोर्ट को बार बार टेस्ट करना, एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस करना, वहां पर जितनी बार फेस करता है उतनी बार वो वीक होता चला जाता है। तो अब की बार हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है अपर लेवल के जो आपका सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है उस पर। तो अब की बार अगर निकलेगा तो उसके लिए वो निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो अपसाइड के लिए ये हमारे लेवल्स रहेंगे। अगर मुझे फिर से सेलिंग, पैनिक सेलिंग या कुछ भी सेलिंग देखने को मिलती है इंट्राडे के अंदर, जो मुझे पोजीशन बनानी है 15,765 के नीचे अगर जाता हुआ दिखेगा तो ही मैं सेल करूंगा। स्टॉप लॉस 15,790 का रहेगा और जो मैं स्टॉप लॉस टारगेट लेके चलूंगा 15,690 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 15,630। इन दोनों के बाद आने के बाद फिर से मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, फिर मैं पोजिशनली पोजीशन को उसके नीचे क्लोज होने दूंगा 15,630, उसके बाद ही मुझे सेल साइड की पोजीशन में एंट्री लेनी है, अदरवाइज मुझे इन लेवल के पास फिर से वेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में क्या देखने को मिला है कि
अपोजिट कैंडल, यानी कि निफ्टी में एक बुलिश हैमर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट में, और निफ्टी के अंदर हमें एक लास्ट टाइम में पैनिक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन सेलिंग देखने को मिली है तो लोअर लेवल से फिर से हमें बाइंग देखने को मिली, यानी कि जो ये सपोर्ट है इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया और इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। हो सकता है अब नेक्स्ट सेशन में फिर गैप अप लेके फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आने वाले, तो उससे एक अच्छा ट्रिगर देखने को मिल सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे चार्ट निकालता हूं तो यहाँ पे मुझे एक हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखता है, यानी कि इसको ये चाहे जैसी भी सेलिंग आ रही है मार्केट में, इसको ये निकाल ही नहीं रहा है डाउन साइड पे। तो यहां पर मुझे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है रिजल्ट बेसिस पे। तो आप हैज करके अपनी पोजीशन को रिजल्ट बेस पे एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो यहां पर अभी बाय साइड के लिए जो पोजीशन मुझे बनानी है, तो 35,000 के ऊपर अगर निकलता है तो ही मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखने वाला हूं, ना ही मैं बाय साइड पे ना ही मैं सेल साइड पे। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 35,200 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 35,330। इसके बाद आने के बाद फिर से मैं वेट करूंगा और फिर अपने लेवल्स को ट्रिगर होने दूंगा, उसके बाद फिर नए लेवल्स निकलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग करेंगे उसमें। तो डाउन साइड पे जो मुझे सेल करना है 34,350, इसके नीचे अगर आता है तो ही मैं सेल करूंगा। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रहेगा 34,450 का। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 34,250 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 34,100। ये मेरा 100 पॉइंट्स का ही टारगेट क्यों है? ये मेरा टारगेट इसलिए क्योंकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वहां पर एक मुझे सपोर्ट देखने को मिलता है, हो सकता है वहां से फिर से दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आए और एक बाउंस ले ले। अदरवाइज 34,084 के नीचे अगर जाता हुआ दिखता है आपको, तो उसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, वहां से आपको 500-600 पॉइंट का कट इंट्राडे में देखने को भी मिल सकता है। वहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको अगर ब्रेक करता है तो वहां से आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे रिलायंस को लेकर के। जैसे कि मैं लास्ट काफी सारे ट्रेडिंग सेशन से बोलता हुआ आ रहा हूं, इसमें बाइंग करनी है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लास्ट सेशन में भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बाइंग बोली थी, उसके अकॉर्डिंग आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। अब मेरे पास एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं तो एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहां पे। तो अगर मुझे बाइंग करनी है तो 3153 इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। यहां पे अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, मतलब अपसाइड पे 100 पॉइंट्स की मूव इजीली ये दे देगा, यानी कि 2160 तक का मेरा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे, जो स्टॉप लॉस में 2260 के राउंड का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा 2100 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और इसमें सेल साइड के लिए अभी मैं कोई पोजीशन नहीं देख रहा हूं, फिर भी आपको अगर सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो आपको 2045 के नीचे इसको आना पड़ेगा, उसके नीचे ही इसमें एक सेलिंग क्रिएट होगी। अदरवाइज अभी के लिए कोई सेल साइड की पोजीशन इसमें क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही है। तो सेकंड स्टॉक में जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जैसा आपको बोला कि ये बैंक काफी बुलिश दिखता है, यानी कि इन लेवल्स पे भी बाइंग है इसमें। यहां पर से भी अगर आपके पास पोजीशन है तो भी आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो नई पोजीशन इंट्राडे के अकॉर्डिंग बनानी है तो 660 के ऊपर अगर जाएगा तो ही मैं बाय करूंगा यहां पे। जैसे कि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा टारगेट दिया है इसने। 660 के ऊपर अगर जाता है तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 5 पॉइंट्स का रहेगा। टारगेट फर्स्ट टारगेट मैं 5 पॉइंट्स का रखूंगा, सेकंड टारगेट 10 पॉइंट्स का रखूंगा। डाउन साइड के लिए अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे सेल साइड के लिए मैं भी इसको नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर सेल साइड पे आपको पोजीशन मिलती है तो 652 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। डबल टॉप टाइप पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखेगा आपको अगर इसके नीचे आता है तो। और जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इसमें भी 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और डाउन साइड में आपको टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं 643, यानी कि लगभग 10 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।